76वें गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेनाओं ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराया। और इंडियन फोर्स का जो एयर शो था 47 एयरक्राफ्ट, सुखोई, राफेल और अटैकिंग हेलीकॉप्टर 21 जो थे, फाइटर जेट्स, उसके अलावा बहुत कुछ इंडियन एयर फोर्स ने जो है यहाँ पर दुनिया के सामने रखा। किस चीज की आग लगेगी? इंडिया की तरक्की देखी आपने? इंडिया कहाँ पे चला गया है? अब ये डोनाल्ड आज ट्रम्प भी आप सर्च कर बात पूरी करने दें। पहले मौलाना साहब मेरी बात समझ से सुन लो। इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। आसमान में जब लड़ाकू विमानों ने गर्जना भरी तो इसकी गूंज चीन और पाकिस्तान में सुनी होगी। पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तानियों ने भी ये शो देखा तो क्या इमेज क्रिएट हुआ? इंडिया की ये जो अटैकिंग पावर है इसका क्या इमेज आज जनरेट हुआ है दुनिया पर और पाकिस्तान पर? बहुत एक खतरनाक और संजीदा सूरत हाल इस खित्ते में उभर रही है। ये डोनाल्ड ट्रम्प को आपने देखा क्या? वो सदर बना है, तो वहाँ पे हमने देखा लाइन में सबसे पहले जो इंडिया का वजीर खारजा है वो बैठा हुआ था, और बाकी दुनिया को भी पता है हमने फ्रंट पे वो बैठा। हम सारा दिन अपनी बातें करते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, अपना लिखते रहते हैं, अपने ही बोलते रहते हैं, अपने ही सुनते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आती हमें। नहीं आप कहें, और बाकी दुनिया के सदर जो है वो दूसरी लाइन में बैठे थे। हमारी बात करें, हमारी बात करें, हमारे मिनिस्टर का हमारे पहुंच ही नहीं सकते। हमारे मिनिस्टर को उन्होंने करीब भी नहीं आने दिया। इंडिया इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्या जबरदस्त उसके पास एयरफोर्स और ये सारी टेक्नोलॉजी या तो इंडिया की खरीदी हुई है या इंडिया की बनाई हुई है। और जिस तरह से उन्होंने आज हवा के अंदर अपनी ताकत को दुनिया के सामने दिखाया, लोग तो इंटरेस्टेड हो गए हैं। इंडिया के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इंडिया के जो फाइटर जेट्स हैं, अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, मेड इन इंडिया में अब इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। मैम कर रहे हैं, इंडिया बना रहा है, अच्छा बना रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों देश के 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर भारत के स्वदेशी हथियारों का जलवा दिखा। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह का नेतृत्व किया। मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांटो के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 10,000 विशेष अतिथि भारत की समृद्धि, संस्कृति, विविधता, एकता, समानता, विकास और सेना शक्ति को प्रदर्शित करने वाले इस समारोह के साक्षी बने। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम पर 31 झांकियां निकाली गई। पहली बार तीनों सेनाओं की झांकियों ने सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता और एकीकरण की भावना को प्रदर्शित किया। पहली बार कर्तव्य पथ पर 5,000 कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रदर्शन किया। 26 जनवरी पर भारत की एयर शो परेड हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी वायरल है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आज नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो अपनी एयर पावर दिखाना है, अपने वेपन्स दिखाना है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखानी है। ये नरेंद्र मोदी का मकसद है। ये नरेंद्र मोदी साहब का मकसद है कि मैं कैसे आज बताऊं। देखिए, हर दौर में जो लीडरशिप होती है ना, किसी मुल्क की भी हो, उसका एक डिफरेंट एक वर्जन होता है, व्यू होता है, और वो डिफरेंट अंदाज से सोच रहे होते हैं। वो डिफरेंट अंदाज से सोच रहे होते हैं कि क्या है, क्या नहीं है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। तो ये आप समझ लें कि इस चीज को अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है, आज का इंडिया डिफरेंट अंदाज से चल रहा है। सो कभी इंडिया ने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, कभी पावर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, कभी कुछ करने की कोशिश की। सो एवरी टाइम when India celebrates Republic Day, there is a different meaning behind that. हमने भी बुलाया था, आई थिंक मोहम्मद बिन सलमान साहब को बुलाया था, शायद उनको बुलाया था, लेकिन आए उनके छोटे भाई डिफेंस मिनिस्टर साहब थे। तो वो जारी बात है, उनको उस तरह का वेलकम नहीं दिया गया था जो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाता। ठीक है ना जी, उस तरह का वेलकम, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा जी नहीं मेरे भाई आएंगे, तो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान ने कहा होगा ठीक है वो आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जारी बात है, डिफेंस मिनिस्टर का प्रोटोकॉल और होता है और बाकी प्रोटोकॉल और होता है। ये बात जरा समझने की है। देन आप आ जाएं, ये भी इंडियंस ने बड़ी स्मार्टनेस दिखाई हुई है, ये पाकिस्तान को भी बुलाया है। सो इट मींस कि उस वक्त नेहरू साहब जो थे
वो एक डिफरेंट सोच रहे थे कि ताल्लुकात को, उस वक्त जारी बात है इंडिया की वो पोजीशन नहीं थी, इंडिया की वो पोजीशन नहीं थी। फिर इंडिया ने सोवियत यूनियन के जो लोग हैं उनको भी बुलाया था, मुझे याद है कि 1950s में। देन आप चले जाएं तो चाइनीज जो आर्मी चीफ है उनको भी बुलाया 58 में, 62 में जंग हो गई। जंग तो फिर साल 1.5 साल बाद ही शुरू हो गई, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। सो आप देख लें कि अगर आप इसको देख लें कि जो शुरू के अदवार थे, जो टाइम थे, तो इंडियन लीडरशिप बेसिकली अपने आप को अपने मामला ठीक कर रही थी। कभी वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को बुला रही है, कभी वो चाइना के आर्मी चीफ को बुला रही है और कह रहे हैं कि मतलब वो जिसे कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल, एक चीज नजर तो आती है। जैसा कि ये भाई कह रहे हैं ना कि इंडिया को आग लगी हुई है, भाई इंडिया को किस चीज की आग लगेगी? इंडिया की तरक्की देखी आपने, इंडिया कहाँ पे चला गया है? अभी ये डोनाल्ड ट्रम्प बात पूरी करने दे। पहले मौलाना साहब मेरी बात ज़बान से सुन लो। ये डोनाल्ड ट्रम्प को आपने देखा क्या वो सदर बना है? तो वहाँ पे हमने देखा लाइन में सबसे पहले जो इंडिया का वजीर खारजा है वो बैठा हुआ था, और बाकी दुनिया को भी पता है, हमने फ्रंट पे वो बैठा, और बाकी दुनिया के सदर जो है वो दूसरी लाइन में बैठे थे। हमारी बात करें, हमारे मिनिस्टर का हमारे पहुंच ही नहीं सकते, हमारे मिनिस्टर को उन्होंने करीब भी नहीं आने दिया, और वो किसी और को मिलता रहा है, जिसकी वजह से वो अपने चला के आगे किसी के साथ वीडियो बना के आगे जी मैं मिला हूँ अपने वजीर खारजा चाइना, जो चाइना के एंटी चाइना अलायंस के साथ मिलता रहा है, उसको पता ही नहीं था। और इसके ऊपर तो आके उन्होंने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, ब्रीफिंग दी है कि नहीं मैं किसी एंटी चाइना ग्रुप से नहीं मिला, जबकि पीछे फोटोज आ रही हैं, पीछे सारे बैनर्स आ रहे हैं। खैर इसके ऊपर प्रॉपर बात करेंगे कि एक से दोस्ती लगाने के चक्कर में, सुपर पावर से दोस्ती लगाने के चक्कर में अपने हिमालय से ऊंचे दोस्त चाइना को क्या हम नाराज करने जा रहे थे, क्या वजह बनी, और फिर भी हम उस स्टेज तक, उस पोजीशन तक नहीं पहुंच सके जहां पे हमें पहुंचना चाहिए था या जहां पे हमें बैठना चाहिए था। हमें तो सेरेमनी में शायद प्रॉपर मौका भी नहीं मिला। आपने जी अच्छा, क्या अमेरिका साड़ा प्यो नहीं, मैंने क्या है, भाड़ में जाए, हल्फ उठाया ना उठाया, हम उसके गुलाम, हम लाखों डॉलर और पैसे हमसे, हम उनसे कर्ज लेते हैं, वो लेते हैं। हमारा मुल्क क्या ट्रम्प के हल्फ, अगर हम नहीं लेने गया उसकी, वो क्या उसने तकरीब हल्फ बर्दारी उसके अंदर नहीं गए हम, एक हो जो नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं ना, क्यों आप ये ना, नहीं मुझे अब हम अगर नहीं ट्रम्प की वो शामिल हुआ, उसकी शिरकत नहीं की, उसकी जो इवेंट था, तो हम मर जाए। इसे मैनिपुलेशन तो जाना ही जाना इंडिया का, वो